आज बॉस बिहारी की टीम कहाँ जा रही है, कुछ बताना चाहिएगा सौरभ भैया। 25 साल का जो उम्र होता है ना, उसमें ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि हम लोगों को करना क्या है। मतलब डिसाइड कर चुके होता है, लेकिन कुछ बड़े श्योरिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे ये पता नहीं होता है। और स्पेशली बिहार के जो लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर टाइम यही सोच रहे होते हैं कि अब वो मौका आ गया है कि हम लोग राज्य छोड़ के बाहर चले जाएं। तो आज जिस गेस्ट से हम लोग मिलने जा रहे हैं, नाम है उनका शांभवी चौधरी। समस्तीपुर से एमपी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। उम्र मात्र 26 साल। 25 साल में इन्होंने मुझे लगता है कि कैंपेनिंग स्टार्ट की थी। अब इस एज में इतनी श्योरिटी के साथ, इतने कन्विक्शन के साथ इलेक्शन को फाइट करना, जीतना और इतनी एक्टिवली कामों को करना कमाल की बात है। और पढ़ी लिखी है, लेडी श्री राम से पढ़ी है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ी है, स्कूल भी चला चुकी है। इन सब को करने के बाद अगर कोई वापस आता है अपने राज्य में काम करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बहुत दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू का। एमपी है, इतना आसान नहीं है उनका मिलना, लेकिन फाइनली आज हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और बाकी बात वही करेंगे। बहुत कुछ सीखना है उनसे हम लोगों को, और जानेंगे उनके बारे में, नॉट जस्ट एज अ पॉलिटिशियन बट एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बिहारी, एज अ पर्सन जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है उन्होंने। और ये जो यंग लॉट जो आ रहा है पार्लियामेंट में, वो किस तरह से राजनीति को देखता है। चलते हैं। अपना बिहार हम लोग का कंफर्ट जोन है, यहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं। मच लाइक मी व्हेन आई एम इन दिल्ली, आई एम द सेम। तो मेरे को एंड आई एम अनअपोलोजेटिकली द सेम। मतलब मेरे को लगता है यही हम है, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे। एंड जितना भी हो सके आई ट्राई टू रीइंफोर्स माय बिहारी आइडेंटिटी। कोई डॉग किसी इंसान को पसंद करता है ना, तो वो इंसान सही में सही है। उनका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, वो प्रेशर में हर समय रहना कि यार इनका भी सुनना है, उनका भी सुनना है, इनका भी सुनना है, सबका सुनना है, सबके लिए अच्छा करना है, ये प्रेशर बहुत बड़ा होता है। हम लोग का तो पेटेंट ये है कि अगर हम लोग लोगों के बीच में नहीं रहे तो हम लोग को घुटन होगा। तो मेरा जो फोन है वो तो अब टूट टाट भी गया है पूरा इलेक्शन भर में। I think I'm one of the most luckiest girl in this world because I have a father like my father. And समस्तीपुर में potential बहुत ज़्यादा है, but you need an eye to see it. कहानी में गुम हो जाना। But Many Lives Many Masters एक ऐसा बुक है जो I read during a very difficult phase of my life. और ये क्वेश्चन भी मेरे से कोई पहले पूछा नहीं है। But you should always make time for your child, always. And पूरे reels और इसके बारे में हम comment पास करें। I'm the person who watches most reels. I'm like always watching ASMR videos. थैंक यू शांभवी इंटरव्यू के लिए अग्री करने के लिए। बहुत बिजी थी आप, काफ़ी दिन से हम लोग ट्राई कर रहे थे इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले थैंक यू। अच्छा, इस इंटरव्यू को ना पूरा सुपरफिशियल रखते हैं। मतलब मेरा मन है कि ज़्यादा पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूं आपसे, कारण उसका ये भी है कि मेरी भी पॉलिटिकल नॉलेज है वो काफ़ी कम है। नहीं, यू कैन आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। मतलब मेरे को अच्छा लगता है व्हेन आई एम आस्क्ड। आई लाइक टू बी ऑन डिफरेंट शोज एंड बीइंग आस्क्ड डिफरेंट क्वेश्चंस, क्योंकि उससे ना हम लोग का भी जो सोच है वो ब्रॉडन करता है। हम लोग को भी पता चलता है कि अच्छा जनता सोच क्या रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, और फिर हम लोग उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड मेरे को भी आई वुड ऑल्सो लाइक कि इंटरव्यू सिंपल रहे, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी बहुत पॉलिटिकल क्वेश्चंस आंसर करते हैं। अच्छा, ये बताइए, बेतुकी बातें अच्छी लगती हैं आपको? मतलब बातें अच्छी लगती हैं, कैसी भी हो, बेतुकी तो नहीं होती। कहीं ना कहीं आई फील कि उसका ना कोई रेलेवेंस कभी ना कभी मिल ही जाता है। अच्छा, आपका नाम शांभवी है। बिहार में ज़्यादातर लोग आपको सांभवी बोलते होंगे। करेक्ट करती हैं आप, या आपने मान लिया है कि आपका नाम सांभवी है? देखिए, मेरे को बस लगता है कि हम ये बिलीव नहीं करते कि किसी को भी कॉन्शियस करना चाहिए। तो ठीक है, अगर कोई सही से नहीं नाम प्रोनाउंस कर पाता है तो मतलब
I'm like ठीक है, स्पेशली आप जब ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स को वो लोग मिक्स करते हैं और उनको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होता है। तो इट्स नॉट लाइक समथिंग दैट आई लुक डाउन ऑन कि अरे अब इसको करेक्ट करो या मेरा नाम ये नहीं है, उस तरह से हम नहीं करते। मेरे को लगता है जो भी आपको बोलने में अच्छा लग रहा है, जो भी आपके दिल से निकल रहा है मेरे लिए, वो चलेगा मेरे को। अच्छा, आप LSR से पढ़ी हैं, लेडी श्री राम कॉलेज से? मैं देशबंधु से पढ़ा हूँ। मैं मतलब हमेशा से ये जानना चाहता था कि LSR वाले बाकी कॉलेजेस को कैसे देखते हैं। मतलब ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे देखते हैं कि यार ये बड़े कॉलेज वाले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को बड़ा कॉलेज छोटा कॉलेज नहीं होता, बट ऑफ कोर्स मेरे को ये लगता है कि जो ये सारे कॉलेजेस हैं इनका कट ऑफ बहुत हाई आता है, तो नेचुरल है बहुत कि बहुत एक वेरी सिलेक्टेड जो क्राउड के मोस्ट, मतलब कहते हैं ना, आई वोंट से इंटेलिजेंट बट हाँ मोस्ट स्कोरेबल जो लॉट है, हाँ. वो वहां पे होता है जो वहां तक पहुंच पाता है। तो नॉट लाइक आई लुक डाउन ऑन एनी कॉलेज। और मेरे को तो बहुत मजा आता था टू सिट विथ फ्रेंड्स फ्रॉम अदर कॉलेजेस, इंटरैक्ट विद देम, हैंग आउट विद देम। हम लोग की तो बहुत अच्छी दोस्ती होती थी, मतलब बाकी कॉलेज वालों से, LSR वालों से ज्यादा हम लोग की दोस्ती बाहर कॉलेजेस वालों से होती थी। अच्छा, तो जैसे कॉलेज में कभी रैगिंग हुई है आपकी? नहीं, नेवर नेवर। कभी ऐसे सिचुएशन में आई है जहाँ लगा हो कि यार ये तो गलत सिचुएशन में फंस गए कॉलेज? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके जब आप कॉलेज में जाते हो, ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड तक हम अपने पेरेंट्स के साथ पटना में रहते थे, अपना घर था, अपने पेरेंट्स के साथ रहना, एक फैमिली के बीच में रहना, एक अलग फीलिंग होता है। एंड व्हेन यू गो आउट इन द वर्ल्ड, जब आप अकेले वहां चले गए, अपना लाइफ बिल्ड करने के लिए वहां पे चले गए, उसके अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, अपने चैलेंजेस होते हैं। आपको सीखना पड़ता है कि अकेले कैसे रहा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अकेले फाइनेंसेस को डील करना, अकेले आपको रहना, अकेले आपको सारा पूरा अपना दिन संभालना, अपने आप को संभालना, पढ़ाई संभालना, तो वो एक अलग चैलेंज होता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे को कॉलेज के साइड से कोई रैगिंग हुआ हो, या कॉलेज के अथॉरिटीज परेशान कर रहे हो, या फिर कॉलेज में से कोई हमको जान के ट्रबल कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट LSR का एनवायरनमेंट आई वुड से कि इतना ज्यादा स्मूथ एंड इतना ज्यादा सपोर्टिव एनवायरनमेंट था, बिकॉज देयर आर ऑल गर्ल्स एंड सभी लड़कियों में, सब में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ जोश, सेम अमाउंट ऑफ जज्बा, उतना ही एम्बिशियस हर एक लड़की। और मेरे को बस ये लगता है कि जब आप वैसे, बिकॉज आई वाज आल्सो इन नॉटर डेम व्हिच इज एन ऑल गर्ल्स स्कूल, सो वहां से ऑल गर्ल्स स्कूल से जब हम ऑल गर्ल्स कॉलेज में गए और वहां पे दुनिया भर की लड़कियां थी विद द सेम एम्बिशन कि हम लोग को भी कुछ करना है। सो आई थिंक दैट वाज वन थिंग दैट वाज अ वेरी एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ हमको पनपने को मिला, ग्रो करने को मिला। क्योंकि मेरे को ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की आवाज दब जाती है शोर शराबे में, पर वहां पे एकदम शांति था क्योंकि सब महिलाएं थी, सब लड़कियां थी। और हमको लगता है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट था जहाँ पे एक्चुअली में आई रियलाइज कि नहीं, मेरे को करना क्या है। तो अच्छा, एक सीरियस सा सवाल पूछता हूँ। ये जैसे हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, जो हम 2 शहरों में रहते हैं, मैं बिहार में भी रहता हूँ, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, आप भी दिल्ली में रहती हैं, आप यहाँ भी रहती हैं, आप समस्तीपुर भी रहती हैं। मैं जैसे एक जब पटना से प्लेन पकड़ता हूँ और जो बंदा पटना से उड़ता है, वो दिमागी तौर पर वही बंदा पटना दिल्ली में लैंड नहीं करता, उसकी सोच पूरी बदल चुकी होती है, वो एक अलग सेटअप में जाता है। आपके साथ ऐसा होता है? आपको कभी लगता है? जैसे मुझे लगता है कि मैं अपने आप में 2 हूँ, स्प्लिट पर्सनालिटी मुझे कभी कभी लगती है। मुझे लगता है कि यार यहाँ पे जो जिंदगी जी रहा हूँ और वहाँ जो जिंदगी जी रहा हूँ वो अलग है। आपको ऐसा लगता है कभी? मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अब तो मेरे लिए दिल्ली भी इट्स क्या कहें, मेरा मतलब वो काम का जगह हो गया मेरा। पहले वो पढ़ने का जगह था, फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, वहां जब जाते थे तो अलग ही कुछ करने को होता था, घूमना फिरना, खाना पीना, ये सब चलता था। पर अब जब दिल्ली जाते तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा वर्क प्लेस है, वहाँ पे जा करके बहुत सारा काम होता है जो करना होता है। आई वोंट से कि मेरे को स्प्लिट पर्सनालिटी एज सच कुछ होता है कि यहाँ से गए कि और वहां जाके एकदम हमको बदल जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर मेरे को बस ये लगता है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर हो, जैसे पटना बिहार हम लोग का कंफर्ट जोन है, यहाँ पे हम लोग पले बड़े हैं, यहाँ की भाषा बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग रहते हैं, यहाँ के हर चीज से मतलब ये हम लोग का घर,
नॉट जस्ट पटना, अगर आप बाकी बिहार में कहीं भी देखेंगे तो हम मानते हैं कि बिहार मेरा घर है और बिहार में हम कहीं भी रहेंगे हमको सेम फीलिंग आता है। पर जब हम लोग दिल्ली जाते हैं तो हम लोग अपने कंफर्ट जोन के बाहर हो जाते हैं, और कंफर्ट जोन के जब आप बाहर होते हैं तो बहुत नेचुरल है कि उस सेटअप में आप कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम सही तो कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे लोग बहुत अलग है हम लोग से, तो सही चल रहा है कि नहीं सब। जो शुरू में व्हेन आई वेंट कॉलेज के लिए तब बहुत ज्यादा लगता था कि अरे बहुत छोटा छोटा चीज कॉलेज में, ड्रेस अ सर्टेन वे, लुक अ सर्टेन वे, टॉक अ सर्टेन वे, आपको पीयर प्रेशर भी उस एज में फील होता है जब आपके सारे फ्रेंड्स कुछ करे देन आपको भी वो चीज करना होता है। तो ये सारा चीज आई थिंक होता है, बट नॉट कभी भी अब मेरे को कभी भी ऐसे नहीं लगता कि हम वहां जाके, क्योंकि मेरे को लगता है मेरी आइडेंटिटी ही मेरा पहचान है, जो हम बिहार और बिहारी का जो पूरा टैग है उसी को बदलने के लिए हम चले। तो आई एम वेरी मच लाइक मी व्हेन आई एम इन दिल्ली, आई एम द सेम। तो मेरे को एंड आई एम अनअपोलोजेटिकली द सेम, मतलब मेरे को लगता है यही हम है, आपको अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, क्योंकि यू नो बहुत एक पूरा वो चलता था। आई रिमेम्बर जब हम लोग छोटे थे और दिल्ली जाते थे तो बिहारी सुनते ही लोग में पता नहीं क्या हो जाता था कि अच्छा यू आर फ्रॉम बिहार, अच्छा आप बिहारी हैं, आप बिहारी लगती नहीं, आप बिहारी दिखती नहीं। ये कहानी हम बहुत बार मीडिया में भी शेयर की है कि यू नो जब हम लोग स्कूल टाइम्स में जाते थे, क्योंकि मेरे नाना वहाँ पे पोस्टेड थे, नाना वहाँ पे काम करते थे, तो हम लोग समर वेकेशंस में वहाँ जाते थे। जब भी इंटरेक्ट करते थे किसी से तो दे वुड से कि अरे आप तो बिहारी लगती नहीं है। जब कॉलेज गए थे अरे आप तो बिहारी लगती नहीं। तो अब मेरे को बस लगता है कि हम जाए और हम बोले कि देखो बिहारी हम लोग होते हैं और हम लोग सेम ही लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ अलग प्लैनेट से आ गए यहाँ पे। एंड जितना भी हो सके आई ट्राई टू रीइंफोर्स माय बिहारी आइडेंटिटी। अच्छा, सबसे ज्यादा सुकून आपको कहाँ मिलता है? रिश्तों में मिलता है, जगह में मिलता है, खाने में मिलता है, फिल्मों में मिलता है? सबसे ज्यादा सुकून एक कहाँ पे मिलता है आपको? मेरे को डेफिनेटली मेरे डॉग्स के साथ। ये पूरा कॉन्वर्सेशन चेंज कर देगा डॉग्स के बारे में। डॉग्स के बारे में बताइए, मतलब मैंने देखा आपके पास 2 कुत्ते हैं। मेरे पास 2 नहीं है, मेरे पास टोटल 6 डॉग्स हैं। एंड शुरू से मेरे फादर भी एक बहुत बड़े पेट लवर हैं। आ ही गया मेरा एक डॉगी। सो मेरे डैड भी एक बहुत बड़े पेट लवर हैं। आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप विद पेट्स, बट एक ऑफ लेटली हम रेस्क्यू करने लगे डॉग्स को। और पहले जब ग्रो कर रहे थे तब इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं था सोसाइटी अबाउट प्रोटेक्टिंग स्ट्रे डॉग्स एंड रेस्क्यूइंग स्ट्रे डॉग्स, अडॉप्टिंग डॉग्स। वो सब उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था, उस सब से हम अवेयर भी नहीं थे। बट जब हम बड़े हुए, जब हमको इतना व्हेन आई बिकेम, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमको मिलने लगा, इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस करने लगे, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि अ ट्रू डॉग लवर इज ओनली समबडी हु बिलीव्स इन, who can love all dogs। और ऐसा नहीं है कि जो आपके घर में पेट हैं वो ही अच्छे डॉग्स हैं, जो बाहर के डॉग्स हैं वो खराब डॉग्स हैं। और इसीलिए वो परसेप्शन बदलने के चक्कर में मेरे पास बहुत सारे रेस्क्यूड और बहुत सारे अडॉप्टेड डॉग्स हैं। मेरे पास मेरे पुराने डॉग्स भी हैं, पर हाँ अब मेरे पास 6 डॉग्स हैं, जिसमें से आई हैव 2 इंडीज who are rescued। I have one bully which is an abandoned bully। उसके hind legs में problem था, तब आया था जब I moved to Delhi। So यहाँ पे रहते थे, I always used to live with my parents, तो dogs हमेशा रहते थे। जब हम वहाँ गए तो मेरे को लगा यार I also want a dog, हम तो अकेले रह ही नहीं सकते बिना डॉग्स के। And that's how the beagle entered my life। मेरे पास ही बीगल था। हाँ, और अभी भी वो मेरे साथ है। And you won't believe I travel with my dogs। तो बीगल को आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? अब वो बड़ा हो गया है, अब now he's 7, so he's become very calm। But जनरली क्या होता है, सी ये आएगा ही मेरे पास। आने दीजिए। So जनरली क्या होता है कि वो मेरे, जब आई गो टू दिल्ली ये लोग मेरे साथ जाते हैं। तो जो 2 डॉग्स इंडी और बीगल जो मेरे साथ रहते हैं वो मेरे साथ जाते हैं। ये तो मेरे डैड के साथ अच्छा, आपको मुझे लगता है कि जो लोग जिनको कुत्ते अच्छे लगते हैं, जो कुत्तों को प्यार करते हैं, वो आदमी खराब नहीं होते, वो इंसान बिल्कुल नहीं। पता है मेरे, हम इसमें बिलीव, अब कहीं पढ़े थे कि अगर कोई डॉग किसी इंसान को पसंद करता है ना तो वो इंसान सही में सही है। एंड दैट्स हाउ आई जज। अगर मेरे डॉग्स आपको देख के एक्साइटेड नहीं हुए, आप मेरे डॉग्स को प्यार नहीं किए, तो आप यू समवेयर आर नॉट a good man। Not a good, I'm not saying not good या bad का ये क्वेश्चन नहीं है। ये जो इतने तामझाम में आपको रहना पड़ता है, लोग हैं, सिक्योरिटी है, कभी कभी मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि हाँ थोड़ा सफोकेटिंग हो गया। सी, जब लोगों के बीच में होते हैं तब डेफिनेटली सफोकेटिंग नहीं फील होता, बिकॉज ये कॉन्शियस डिसीजन होता है जो आप लेते हैं एंड इट्स अ लाइफ चेंजिंग डिसीजन। आई थिंक बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इसके बारे में बात नहीं करते हैं, बट
यू नो आपका कोई भी जो पर्सनल स्पेस होता है ना, फैमिली के लिए हो या अगर आप ऐसे सराउंडेड बाय पीपल हैं, तो ये चीज़ होता है क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं एंड दे ऑल कम विद एक्सपेक्टेशंस। आप सबका एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करना, वो प्रेशर में हर समय रहना कि यार इनका भी सुनना है, उनका भी सुनना है, इनका भी सुनना है, सबका सुनना है, सबके लिए अच्छा करना है, ये प्रेशर बहुत बड़ा होता है। और जब आप राजनीति में आते हैं या आप कोई भी पब्लिक फिगर, आप किसी भी, आप इन्फ्लुएंसर ही क्यों ना हो, आप जब ये डिसीजन लेते हैं कि हमको पब्लिक के सर्विस में रहना है, पब्लिक के बीच में रहना है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि यार आपको पब्लिक पकड़ेगी जब भी समस्या में आएगी, जब भी किसी प्रॉब्लम में आएगी, जब उनको लगेगा कि कुछ सही नहीं हो रहा है, वो आपको आएंगी खोजते हुए और आप वो चीज़ के लिए साइन कर दो। तो हमको कभी, आई वोंट से कि आई गेट सफोकेटेड, आई वोंट से कि मेरे को घुटन होता है इतने सारे लोगों के बीच में, क्योंकि और हम लोग का तो पेटेंट ये है कि अगर हम लोग लोगों के बीच में नहीं रहे तो हम लोग को घुटन होगा। आज हम लोग के बीच में अगर हम लोग लोगों से घिरे हुए नहीं हो, तब हम लोग को लगेगा कि अरे मतलब कुछ गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे लोग नहीं है, मतलब एक्चुअली में ये होता है। बट हाँ, जब आप सब, ये प्रेशर जरूर फील होता है कि कैसे सबके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरे, ये प्रेशर जरूर होता है हमेशा। एंड कोई कुछ भी पर्सनल फिर नहीं बचता। आप हमेशा से एक्सट्रोवर्ट थी या राजनीति हमेशा से आई यूज्ड टू लव टॉकिंग। हम तो स्कूल से आते थे। आई विल टेल यू वन स्टोरी, मेरी मम्मी आपको इसके बारे में बेटर बता पाएंगी, शी विल बी हियर, आपको मिलवाएंगे। वो स्कूल से आ करके, लाइक आप एक बच्चा है जो 6 घंटे 8 घंटे स्कूल करके वापस आया है और हम 1 घंटे अपनी मॉम को पूरा बताते थे कि आज स्कूल में क्या हुआ। सो शुरू, एंड दैट स्टोरी वुड लाइक गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और किसी से भी हम मिलते थे, आई हैड सो मेनी स्टोरीज टू शेयर, सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं था कि हम इंट्रोवर्ट, शुरू से बहुत ही बातूनी और मतलब लोगों के बीच में घिर के बात करना, ये मेरे को शुरू से पसंद था। आपके ईयरफोन में नॉइस कैंसिलेशन तो होगा नहीं, या है आपके नॉइस कैंसिलेशन? नहीं, हम ईयरफोन्स लगाते ही नहीं है। कौन सा फोन इस्तेमाल करती हैं? आईफोन। कौन नहीं कर रहा है? एंड्रॉइड क्यों नहीं? ये पता नहीं, शुरू से आई एम यूजिंग आईफोन, अब तो आदत हो गया। अब तो मेरा ये जो फोन है, ये तो एयरपोर्ट बगल में होने का फायदा है। तो मेरा जो फोन है वो तो अब टूट टाट भी गया है पूरा इलेक्शन भर में। कितना फ्रीक्वेंटली फोन चेंज करती हैं? जब खराब हो जाए तब चेंज करते। मेरे पास तो बहुत टाइम तक फोन ही, मेरे को फोन आए हुए कितना टाइम हुआ, मतलब 12th तक तो नो फोन्स। जब तक स्कूल में थे, कॉलेज में गए तब फोन आया, फिर कॉलेज भर एक फोन चला, कॉलेज के बाद जब चेंज किए तो फिर एक फोन आया, अब वो चला, अब ये वाला चल रहा है। अब तो नाउ आई एम नॉट चेंजिंग दिस फोन, क्योंकि अब इसमें इतना डेटा चला गया है कि आई डोंट वांट टू चेंज इट। सब लोग कहते हैं कि अब चेंज कर लो, मतलब न्यू सेट ले लो, यू शुड हैव अ, मतलब स्पेशली द प्रॉब्लम इज विथ योर मेमोरी। एटलीस्ट आपको बहुत इतना कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इतने पिक्चर्स होते हैं, इतना डेटा होता है, पिक्चर्स ज्यादा, सोशल मीडिया का इतना स्टॉक पाइल अप हो जाता है, व्हाट्सएप का इतना, एवरीबडी सेंडिंग देयर ऐप। तो हम लोग डिजिटल भारत, विकसित भारत की ओर जा रहे हैं, डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ। सब लोग आजकल एप्लीकेशंस भी डिजिटली आने लगा है, तो वो सब भी डिजिटली सेव होने लगा है। तो अब मेरे को लगता है यार ये फोन बंद करेंगे, डेटा ट्रांसफर, ये वो बहुत हेडेक है। शौक किन किन चीजों का है आपको? मेरे को सिर्फ और सिर्फ डॉग्स पालने का। ये मेरा वन ट्रू शौक है। बट ऑफ कोर्स मेरे को अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। जब हम कहीं किसी पब्लिक उसमें नहीं होते, लाइक समस्तीपुर में या दिल्ली में, जब कुछ बहुत प्रेशर नहीं होता है, तब भी हम 2-3 दिन ऑफ लेते हैं टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। एंड चुनाव लड़ने के प्रोसेस, चुनाव जब लड़ना शुरू किए थे उसके पहले हम लोग का एक एवरीडे रात में एक फैमिली टाइम होता था, जिसमें सब, मेरी बहनें, मॉम एंड डैड, वी यूज्ड टू सिट टुगेदर। बीच में शादी के बाद सायन वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। सो बट थोड़ा अजीब लगता था, बिकॉज सडनली लगता था हम लोग के फैमिली टाइम में कोई और आ गया है, तो हाँ, कोई इंट्रूडर आ गया हम लोग के फैमिली टाइम में। बट काफी I like spending time with my pets. I like spending time with my family, and I used to enjoy cooking also for a time. चुनाव लड़ने के पहले हम बेकिंग भी शुरू किए थे, जो अब बंद हो चुका है, अब भूल भी गए हम। अब तो हम सारा प्रोपोर्शंस भी क्या बेक कर लेते हैं? बनाना ब्रेड, केक्स, ब्रेड्स, क्योंकि मेरे डैड और सायन बोथ, लाइक माय फादर एंड माय हस्बैंड बोथ यूज्ड टू एंजॉय
होम बेक्ड ब्रेड्स, तो हम वो शुरू किए कि थोड़ा दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए कि आई शुड डू दिस, एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन अ स्कूल, तो टाइम जो बचता था बीच शाम का, तो हम तब उसमें बेकिंग वगैरह ट्राई किए, बट अब सब भूल चुके हैं, सो अब कोई मेरे को बोलेगा तो कुछ मेरे को याद नहीं है. Sayan comes across as a very protective person. I've seen all the videos. He's always like around you, like always like I've seen, and from what I've heard from people, he is, matlab, he he's is looking out for you. my, he's the wind beneath my wings, he's my pillar, like he's always there, and he's very very supportive, he's very down to earth, he's very grounded. और मेरे को बस लगता है कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान हो जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको, जो आपके सुख में, देखिए आपके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, दुख में रहने वाला बहुत कम होता है. एंड सायन हैज, मेरा लव मैरिज है, सायन एंड आई हैव बीन टुगेदर फॉर अबाउट 7 years नाउ, एंड 7 साल में छोटे छोटे चीज में भी जब कंपेनियनशिप आपको मिल जाए तो अच्छा हो बुरा हो सब कुछ अच्छा लगने लगता है. तो जब पॉलिटिक्स एंटर करने का आपने डिसीजन लिया था, सायन का क्या रिएक्शन था? व्हाट वाज हिज रिएक्शन? See, I wanted to be in politics ever since I was a child. So it's not like he didn't know. When we were friends also, तब भी उसको पता था कि मेरा end goal यही है. जब हम लोग की शादी होने वाली थी तब भी सबको पता था कि मेरा end goal यही है, and this is what I eventually want to do in life. This is where I want to be, and I want to work for the people. I want to be in public. I want to help people, be around them, surrounded by them. So he was not new to it. But हाँ, even the way he supported me in elections, वो मेरे लिए भी काफी surprising था. हाँ, मतलब मैं उनके जितने भी वीडियोस देखता हूँ, he's always there. हम लोग को एक सपोर्ट होता है कि आपको सपोर्ट है पूरा, आप अपना कर रहे हो, वो अपना कर रहा है, एंड इलेक्शन में है, एंड ही इज देयर मैनेजिंग एवरीथिंग. पर मेरे साथ हर जगह रहना खड़ा, हर जगह चलना, मतलब अगर हम सुबह 7 बजे उठ रहे तो वो भी उठ करके रात में 2-2, 3-3 बजे तक घूमना, लोगों को कैंपेनिंग में हेल्प करना, ये मेरे लिए बहुत मतलब ये सबके लिए एकदम केम एज अ सरप्राइज. He makes life easy for you? Definitely. He makes life easy, he makes life beautiful, he makes life fun, because हम लोग के पास अब टाइम बहुत कम रहता है एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सके. पर वो जो कम टाइम में भी अच्छा, वो कम टाइम को भी अच्छा बना दे, आई थिंक वो ही अच्छा पार्टनरशिप होता है. अच्छा, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था थोड़े दिन पहले, जिस दिन आपको पता चला कि आपको टिकट मिल रहा है, क्राइंग वीडियो, और वो पापा से आप जिस तरह से, आपके पापा का वीडियो मैंने देखा, वो मतलब जिस तरह से आप गले मिली उनसे, थोड़ी देर रोई, उन्होंने भी आपको किस किया, मतलब मुझे उस समय, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे सिरन हो रही है वो चीज़. इस तरह के फादर्स जो होते हैं वो मतलब आप मतलब अपने फादर को जब इस तरह इतना सपोर्टिव देखती हैं तो कैसा लगता है आपको? व्हाट इज द काइंड ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज द फीलिंग दैट गोज थ्रू योर माइंड? एवर सिंस स्कूल डेज मेरे लाइफ में कुछ भी गड़बड़ होता है, द फर्स्ट पर्सन आई कॉल इज माई फादर. और वो सिक्योरिटी मेरे को ओवरनाइट तो नहीं आया कि एक रात समथिंग हैपेंड एंड मेरे को लगा कि अरे मेरे फादर कर सकते हैं. बचपन से हमको इतना ज़्यादा, मेरे को कभी भी नेवर, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ द मोस्ट luckiest गर्ल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज आई हैव अ फादर लाइक माई फादर. मेरे को कभी भी, इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, माई सिस्टर्स ऑल्सो, ही इज़ वन पर्सन हू सेड तुम क्यों परेशान हो रही हो, हम कर देंगे, मतलब तुम अपना करो, व्हाट यू आर मेंट टू डू यू हैव टू डू इट, तुम बाकी प्रेशर मत लो, वो सब के लिए हम हैं. So to have somebody like that, I think it's a true blessing. जब I told him कि he was one person who said कि अभी पहले पॉलिटिक्स में क्योंकि शुरू से इंटरेस्ट था तो वो बोले नहीं पढ़ाई करो, हमेशा सही डिसीजन लेने के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना कि नहीं ये सही है, ये नहीं है. और पता नहीं क्यों he is, मतलब my parents, both mom and dad, वो लोग दोनों ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि मेरा कैपेसिटी कितना है, और अगर हम छोटे पे अग्री करेंगे तो वो बोलेंगे नहीं, यू हैव टू पुश हार्डर, एंड दे नो इट एंड दे विल हेल्प मी डू इट. आई थिंक दैट इज ट्रू पेरेंटिंग. एंड एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके, हम लोग ऐसे सोसाइटी में अब बहुत बदल गया है, हम लोग मानते हैं कि बहुत चेंजेस आया है, बट अभी भी पेट्रियार्कल माइंडसेट में हम लोग रहते हैं, पेट्रियार्कल थॉट्स डोमिनेट करता है. बट माई फादर एंड माई मदर बोथ, वो लोग ऐसे लोग हैं कि
कभी भी किसी चीज के लिए दे हैव नॉट स्टॉप। हाँ, मैंने जैसे वो वीडियो देखा ना, तो मेरा पहला रिएक्शन ये था, ऐसे भी माँ बाप होते हैं। मैं अपने आप से बोल रहा था, यार देखो ऐसे भी होते हैं, कि मतलब इतना वो मुझे पहले Yeah. मतलब मुझे बहुत लग रहा था यार कि ये ऐसे जिनके बच्चे होंगे, ऐसे माँ बाप जो होंगे, ये तो अच्छा करेंगे ही नहीं, करेंगे, आई because थिंक मतलब व्हेन आई टॉक ऑफ वेरी माय इमोशनल, Correct. मतलब वो जो इमोशनल क्वोशंट था ना उस मोमेंट का, मतलब आई कैन ट्रूली फील इट, No. एंड आई थिंक एवरी when गर्ल I शुड गेट that moment was so emotionally charging because you know it was not just my dream, वो मेरे फादर का भी ड्रीम था, मेरे ग्रैंडफादर का भी ड्रीम था। एंड उसको फिर उस मोमेंट पे जब टिकट अनाउंस हुआ, मतलब एंटरिंग अ होल न्यू चैप्टर, एंटरिंग अ फेज जो जिसके बारे में मेरे फादर और हम शायद बचपन से बात करते आए कि एक टाइम आएगा जब हम राजनीति में होंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे। तो यू नो वो ये हम लोग बचपन से कैसे होता है, लाइक यू वुड सिट एंड मेरे डैड कहेंगे तुम पॉलिटिक्स करोगी देखना, एंड देन फाइनली दैट मोमेंट वाज इट, कि वो वाला मोमेंट था। इट वाज एविडेंट, it was so charging, और I just think that I have the best parents in the world. थोड़ा सा आपकी आंखें भी हाँ, because you know like कभी भी कोई भी daughter cannot, I think, speak sufficiently about a supportive मैं father. जितने भी पॉडकास्ट में जितने भी लोगों से, जितनी भी लड़कियों से मैं मिला हूँ, उन सब में एक कॉमन चीज जरूर है, उनके पेरेंट्स ने उनको अनकंडीशनली सपोर्ट Correct. किया। And मेरे को when I say this I realize that all girls are not as lucky as me. But वो मेरा पढ़ाई हो, वो मेरा शादी हो, वो मेरा political career हो, my parents have stood like a rock. और कभी भी ये गलती होता है तो डांट पड़ता है, हाँ, वो नो तो डाउट, पढ़ना भी चाहिए। गलती होता है तो वो तो बहुत पढ़ना डांट भी पड़ा है हमको, बट कभी भी मेरे को सेकेंडरी नहीं फील करा लाइफ में। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि अच्छा। योर इमोशंस आर सेकंड, दैट वो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। पापा की एक बात जो आप कभी नहीं भूलेंगे? आई थिंक यू नो जस्ट हिज प्रेजेंस, ही इज ऑलवेज लाइक, क्योंकि पॉलिटिक्स में वो भी रहे हैं, ही इज ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑक्यूपाइड, लोगों से मिलना है, बात करना है, बट लोगों से घिरे हुए हैं हमेशा, ही इज अराउंड पीपल। बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, जो चीज़ हम कभी नहीं भूल सकते लाइफ में, वो उनका प्रेजेंस है। उनका प्रेजेंस ही मेरे लिए सब कुछ है। यू नो द फैक्ट दैट अ फादर इज प्रेजेंट फॉर हिज डॉटर, कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, मेरी बेटी के साथ कुछ भी खराब नहीं हो सकता, और खराब होने भी नहीं दूंगा, और खराब होने भी नहीं दूंगा। वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है फॉर एनी डॉटर। एंड इवन माई मॉम, लाइक यू नो फादर डॉटर रिलेशनशिप के बारे में सब लोग बात करते हैं, बट अ सपोर्टिव मॉम टू 3 daughters, तीनों बेटियों को ऐसे सोसाइटी में बड़ा कर देना, अपने पैर पे खड़ा कर देना, उनको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और यू नो लाइक कहते ना हम लोग तीनों को, मतलब इतना ज्यादा पार देना कि नहीं, वी कैन टेक ऑन द वर्ल्ड, एंड हम लोग किसी से कम नहीं है। वो क्रेडिट गोज टू माय मॉम, शी इज इनक्रेडिबल। अच्छा, आपके दादा भी पॉलिटिक्स में हाँ। थे, आपके पापा भी पॉलिटिक्स में है, आपकी पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिटिक्स में क्या फर्क है? कुछ चेंज जो आपने किया, कुछ तो ऐसा किया होगा आपने आई थिंक मेरे डैड का पॉलिटिक्स और मेरा पॉलिटिक्स डिफरेंट है इन अ वे, कि वो अभी भी, जैसे हम लोग का अप्रोच टू थिंग्स बहुत अलग है, अप्रोच टू थिंग्स, हम लोग का आइडियाज अबाउट थिंग्स बहुत अलग है, एंड द वे वी ऑपरेट वो भी बहुत अलग है। जैसे ही विल नॉट यूज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद पीपल, और ही विल नॉट, ऑल्दो ही इज ट्राइंग नाउ, अब तो हम लोग के सोशल मीडिया टीम्स भी हाँ, होने लगे तो हैं, लोग भी होते हैं जो ये सब करते हैं। बट हाँ, जैसे उनका ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स होता है जहाँ पे लोगों से मिले, लोग घर आए, पर्सनल कनेक्ट हो गया, बीच में चले गए, वो सारा चीज़ होता है। हम लोग का अप्रोच थोड़ा अलग होता है, हम लोग का अप्रोच सोशल मीडिया से भी होता है, हम लोग का अप्रोच ब्लॉग्स वगैरह से भी होता है, व्हाट्सएप से होता है, वी हैव ग्रुप्स डिफरेंट। हम लोग का डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच होता है कि हम लोग के हर जगह पे लोगों के पास थोड़ा थोड़ा कंट्रोल है टू मीट पीपल, एंड डिसेंट्रलाइजिंग ऑफ पावर वो ज़रूरी होता है। बट इवेंचुअली हमको लगता है कि politics is the same across generations. Politics is something which is
having more to do with how to you are dealing with people, having more to do with how you're connecting with people. It's got everything, politics has got everything to do with the people. वो आप 7 जनरेशन ऊपर लो, वो आज लो, वो आइडिया सेम है, बस ऑपरेशंस अलग अलग हो जाते हैं. पहले लोग कुछ अलग तरीके से ऑपरेट करते थे, मेरे फादर अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं, हम अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं. सो आई थिंक that's the most important thing. अच्छा, ये जैसे कुछ हिस्टोरिकल फिगर्स बताइए जिनको आप फॉलो करते हो, कुछ लोग जिनको आप फॉलो करते हो जो लगता हो कि हाँ ये मेरे गांधी जी हो सकते हैं, अम्बेडकर हो सकते हैं, मंडेला हो सकते हैं, कोई ऐसे फिगर्स हैं जिनके बारे में सोचो कि यार ये. See, we always hear, and I don't think कि anybody can take the place of गांधी जी और अम्बेडकर जी. विस्तार है. I don't think कि anybody can take place of गांधी जी एंड अम्बेडकर जी. और हम लोग जब पॉलिटिक्स करते तो हम लोग का पूरा यही प्रयास रहता है कि उनके आदर्शों पे चल सके, उनके आइडियाज़ पे चल सके, जो प्रिंसिपल्स वो इस्टेब्लिश करने का कोशिश किए उस पे हम लोग आगे बढ़ सकें. एंड आई ऑल्सो डू द सेम. मेरा बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स है वो across Gandhian principles and Ambedkar principles hai. My politics is centered around equality. My politics is centered around social justice. My politics is centered around youth and how ये youth वाला जो part है ना, it's very recent. मतलब आप recent politics में देखेंगे when लोग actually अब युवाओं की बात सुनने लगे हैं. एक्चुअली यूथ हैं. हाँ, क्योंकि हम एक्चुअली यूथ हैं. आप यूथ हैं, मतलब आप यूथ. हाँ, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट या बोलने के लिए नहीं, आप एक्चुअली यूथ है. और अब मेरे को लगता है कि ऑफ लेटली इसके पहले ऐसा नहीं होता था. आज से 10 years ago युवा पॉलिटिक्स वाज वेरी 15-20 years ago युवा पॉलिटिक्स वाज वेरी लिमिटेड. युवा पॉलिटिक्स वाज कि कोई युवा है और उनको किसी पार्टी में एक स्टेक होल्डर आप बनाए हैं एंड वैसे हो रहा है. बट युवा राजनीति और युवाओं का जो जोश है राजनीति में, दैट इज अपकमिंग नाउ. अब आपको देखने को मिलता है कि हाँ युवा आवाज सुनाना चाह रहे हैं, युवा सुनना चाह रहे हैं, युवा बोलना चाह रहे हैं, और वो बोल भी रहे हैं और उनकी बातें सुनी भी जा रही हैं. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चैनलाइज एंड मोबिलाइज यूथ ऑफ आवर स्टेट एंड ऑफ आवर कंट्री इन द राइट डायरेक्शन. एंड आई थिंक कि मेरा काम यही आता है कि I am a bridge between the youth of the state, youth of this country and the government, and I have to stand firm, you know, on I have to be very firm with what I'm putting across as a young person in the parliament. So definitely उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा है. अच्छा, ये समस्तीपुर मेरी नानी का घर है और बचपन से ही बहुत, मतलब मुझे बहुत करीब हूँ उस शहर से. बट मुझे लगता है कि जो पूरा जो ये डेवलपमेंट जो हुआ, जो मुजफ्फरपुर में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, वो समस्तीपुर में हो नहीं पाया. कभी आपने जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ? See, I think absence of previous parliamentarians has got a lot to do with this. अभी भी जिस तरह से लोग मुजफ्फरपुर और पटना, जैसा आपने कहा, दरभंगा, गया, इसके बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर के बारे में उतना नहीं बात करते. एंड समस्तीपुर में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट यू नीड एन आई टू सी इट. लाइक सब लोग कहते हैं कि वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, बट आपको एग्रोटेक इंडस्ट्रीज डेवलप करने से किसने मना किया? आपको जो युवा का वहाँ पे एनर्जी है उसको चैनलाइज करने से किसने मना किया? समस्तीपुर का बात, इनफैक्ट अब जब हम पार्लियामेंट जाते हैं एंड समस्तीपुर के बारे में बात करते हैं, समस्तीपुर की बातों को रखते हैं, तब लोगों को एक्चुअली पता चल रहा है कि समस्तीपुर कहाँ है बिहार के मैप में. इसके पहले लोगों को पता भी नहीं था कि समस्तीपुर मैप पे कहाँ है. सो यू नो, ये सारी चीज़ें हैं. एंड वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. जिस तरह से मुजफ्फरपुर में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उस तरह से मतलब जिस तरह से मुजफ्फरपुर में हुआ वैसे समस्तीपुर में क्यों नहीं हुआ, इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. पर आई थिंक मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा प्रायोरिटी ये कि आने वाले समय में समस्तीपुर को डेवलपमेंट मिलना चाहिए. समस्तीपुर की बातें, जितनी भी बातों को रखना है सदन में, वो मजबूती से रखना चाहिए. और जो भी कर सके समस्तीपुर के लिए इन माय कैपेसिटी. हम लोग को अभी भी आई थिंक 2 या 3 महीने हुए हैं, 2 ही सेशंस हुए हैं हम लोग के. एंड 2 महीने 3 महीने हुए हैं हम लोग को एज पार्लियामेंटेरियंस ऑफिशियली. बट वहाँ पे
लीडरशिप एब्सेंस इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे लोगों को पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स लेके जाए तो जाएं किसके पास। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, कोई उसको सुन नहीं रहा है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, बड़े बड़े नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, पानी का प्रॉब्लम है, नाली का प्रॉब्लम है, वहाँ पे लीडरशिप का ऐसा एब्सेंस है ना। हम लोग अभी लगातार एवरीडे बेसिस पे, इफ यू गो थ्रू माई फोन, I have a WhatsApp group for electricity. I have a WhatsApp group for blocks. I have a WhatsApp group for different Vidhan Sabhas. I have a WhatsApp group for your योजनास। अलग अलग ग्रुप से हम लोग ऑपरेट करते हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो राज्य सरकार की हैं, डायरेक्टली मेरे जुरिस्डिक्शन में भी नहीं है, बट करना पड़ता है। एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू। आपने समस्तीपुर के साथ एक बहुत अच्छी चीज़ की है जो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि जब पॉलिटिक्स की भी बात होती थी तो समस्तीपुर की इतनी बातें होती नहीं थी, लेकिन आपका जब से वहाँ पे पॉलिटिक्स में एंट्री हुई, आई थिंक वो पूरा चार्ज अप हो गया। वो समस्तीपुर अचानक हम लोगों को लगा कि जैसे समस्तीपुर में बेटी का जोश आ गया। हाँ एकदम, मतलब एकदम। एंड वहाँ पे ये बात सच है कि वहाँ पे जब हम लोग इलेक्शन कैंपेन में भी जाते थे तो हम लोग कहते थे कि यहाँ पे हम सिर्फ नेता बनने के लिए नहीं आए, यहाँ हम आपकी बेटी बनने के लिए आए। समय निकाल पाती हैं चाय बनाना, खाना बनाना, फिल्में देखना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो बीच बीच में हम लोग को 1 दिन 2 दिन का ब्रेक लेना पड़ता है, मतलब इतना ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली टाइम स्प्लिट हो गया है इन समस्तीपुर, दिल्ली एंड पटना, ये तीनों जगह पे। एंड आई वांट टू बी अवेलेबल फॉर माय पीपल। मतलब समस्तीपुर में हम ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें वहाँ के लोगों के बीच में और उनकी बातों को सुने, समस्या को, तो उससे हमको भी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलता है ना। जितना आप अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जितना आप उनके प्रॉब्लम्स को सुनेंगे, उतना ज़्यादा बेटर तरीके से आप उसको समझेंगे। अगर आप समझेंगे नहीं तो आप उसको वापस सदन में कैसे रखेंगे, या फिर आपको जिससे भी कंसर्न अथॉरिटी है आप उसके पास कैसे जाएंगे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि नहीं, हम लोगों के बीच में रहे, ज़्यादा बात सुने। तो समय बहुत कम हो जाता है, पर हाँ कभी कभी कुछ बर्थडेज होता है जिसके लिए फैमिली में बर्थडेज हुआ तो उसके लिए आपको, हाँ उसके लिए आपको रहना ही है। कोशिश करते हैं कि नहीं उसके लिए रहें। अदर देन दैट हम कोशिश करते हैं कि वीक में 1-2 दिन एटलीस्ट निकाल पाएँ अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। एंड एक चीज़ है जो, जब आपने पूछा था ना शौक क्या क्या था, आई रियली यूज्ड टू एंजॉय रीडिंग। मेरे को ना बैठ के 1 घंटे 2 घंटे किसी कहानी में गुम हो जाना ना बहुत पसंद था, कि हम बुक खोल लिए और अब बस हम उनकी कहानी को जिए जा रहे हैं। कौन सी किताबें पढ़ती थी, कुछ नाम बताइए? इलेक्शन के पहले आई यूज टू रीड मोर नॉन फिक्शन, क्योंकि उस समय इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी लगता था। फिर उसके बाद बीच बीच में कभी फिक्शन भी पढ़ते थे। बट आई विल टेल यू व्हाट माय फेवरेट बुक इज। माय फेवरेट बुक इज मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। हैव यू रेड दैट बुक? नो। So Many Lives Many Masters is my favorite book, and that is one book I recommend to everybody, and you should also read it. Like I am more of a film person. I went to meet Ruskin Bond once, so I was so scared to meet him that I asked my intern कि यार तू इंटरव्यू कर ले, मैं बस दूर से बैठ के देखूंगा। So मैं कभी किताबें पढ़ी नहीं, बट आप ये जरूर, ये वाला बुक आप जरूर पढ़िएगा, बिकॉज अभी you were telling me about how you could not get over the fact that your dog passed away and it was very difficult for you. So वो बुक एक ऐसा बुक है, ऐसे मतलब I read a lot of books, psychological books also, and मेरा कोशिश, जैसे हम कहते हैं फिक्शन भी पढ़ना अच्छा लगता है, किसी और की कहानी में गुम हो जाना। बट मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स एक ऐसा बुक है जो आई रेड ड्यूरिंग अ वेरी डिफिकल्ट फेज ऑफ माई लाइफ, व्हेन इमोशनली, मतलब डिफिकल्ट विद मतलब इमोशनली ड्रेनिंग, mentally I was not very, mentally I was not at my best. That's when I read that book. And Many Lives Many Masters में जो मेन आपका जो मेन चीज़ है ना, वो ये है कि इट टीचर्स यू कि लाइफ गोज ऑन एंड लाइफ इज अ सर्कल। इट्स अबाउट रीबर्थ एंड अदर स्टफ। बट आप जब उस किताब को पढ़ने लगेंगे ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपके दिमाग में ऑलरेडी कभी ना कभी आया होगा, जो उस बुक के माध्यम से आंसर हो जाएगा। अच्छा। एंड वो एक ऐसा बुक है जो जब भी कोई मेरे से पूछता है कि कौन सा बुक पढ़ना है, हम कहते हैं मैनी लाइफ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इन सब में भी बिलीव करती हैं आप? अब वो बुक पढ़ने के बाद तो डेफिनेटली, मतलब मेरे को लगता है कि कुछ तो होता ही होगा। लोग मतलब हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में, हमारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, सब में इसके बारे में लिखा है। तो डेफिनेटली यू नो कुछ कुछ चीज़ होता है आपके लाइफ में जिसका कोई आंसर नहीं है आपके पास, यू नो। एंड उसका क्या कनेक्शन है, जैसे सीक्रेट्स में भी बहुत सारा चीज़ लिखा है। एक बार आई रिमेम्बर आई वाज टेलिंग माय डैड अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड मैनिफेस्टिंग थिंग्स, एंड डैडी कहते ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, मतलब यू नो। बट हम बहुत लाइक
बहुत हम पूजा पाठ भी करते हैं। आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। बिना पूजा किए हुए, बिना मंत्र पढ़े हुए, जाप किए हुए हम कुछ दिन का शुरुआत नहीं करते। तो ये सारी चीज़ों में हम मानते हैं, और पास्ट लाइफ भी होता है, और ये भी होता है कि हम इसमें भी मानते हैं कि डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। इस चीज़ में भी हम मानते हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर सच्चा प्यार है आपको, मतलब प्यार ये रोमांटिक मतलब हस्बैंड वाइफ वाला प्यार नहीं, अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, अगर आप आपका किसी चीज़ से एक सोल टू सोल कनेक्शन है, अगर आपको सही में मजबूत मतलब एक सच्चा प्यार है, कोई भी चीज़ आपको उससे मिलाने में, वो मिलाने में तो कोशिश में लग जाती है, पर जब आप नेक्स्ट लाइफ लेते हो तो वो आपके पास वापस आती है। सो आई बिलीव इन दैट। और वो उस बुक में है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप वो बुक पढ़ दो। ओम शांतियों में शाहरुख खान ने भी यही बात, हाँ। शाहरुख खान ने भी यही बात, लेकिन वो किसी और ऑथर का बात है। हाँ। आखिरी फिल्म कौन सी देखी थी आपने? स्त्री 2 अभी देख लिया आपने? बहुत टाइम बाद, बट अभी रिसेंटली लास्ट वीक हम लोग देखे थे, क्योंकि मेरे रक्षाबंधन था ना। हाँ। एंड मेरे कजिन्स वगैरह आए हुए थे, तो हम लोग रात में स्त्री 2 देखने के लिए गए थे। सरकटे ने डराया नहीं आपको? बहुत मेरे को ना अजीब वो मूवी लगा, मतलब कुछ भी हो रहा था, मतलब थोड़ा वो किडिश था। हाँ, बट इट्स फन। किस तरह की फिल्में देखना पसंद करती हैं आप? मोस्टली थ्रिलर्स। और गाने तो आप बिल्कुल भी गाने दूर मतलब तक कोई भी गाने से गाना कोई गाती नहीं आई हैं? लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स। हाँ। मेरे को गाना बहुत सुनना पसंद है। व्हेन आई एम इन द कार आई एम ऑलवेज लिसनिंग टू म्यूजिक। मतलब उस टाइम पे आई लाइक टू डीक्लटर माय माइंड, क्योंकि आप रुकते हो, लोगों से मिलते हो, फिर आप गाड़ी में बैठते हो, फिर आप रुकते हो, लोगों से मिलते हो, देन आप गाड़ी में, तो इतना सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए थोड़ा शांति चाहिए। तो टू डीक्लटर माय माइंड, एंड यहाँ से समस्तीपुर का रास्ता भी है, 1.5-2 घंटा लगता है मेरे को। तो एक गाना जो अभी आप सुन रही हैं? एक गाना जो अभी अभी तो हम बहुत सारा गाना रहे, बट साउंड्स ऑफ ईशा। अच्छा। गाना नहीं है वो, मोस्टली लाइक इट्स भजन। पर सदगुरु का साउंड्स ऑफ ईशा हम बहुत सुनते हैं। दैट्स हाउ आई स्टार्ट माय डे। एंड चलते चलते फिर अब तो हम लोग एपी ढिल्लों और ये सब भी हनुमान काइंड सुना है कि नहीं? You should listen to it. It's a very nice ठीक है song. बहुत वायरल हो रहा है। हम क्या पता हम सुने हो, बट आई कांट रिकलेक्ट, मे बी इट्स नॉट ऑन माय बिग डॉग्स जो एक हनुमान काइंड का एक बड़ा अच्छा वायरल हो रहा है। आई लाइक लिसनिंग टू कोक स्टूडियो आल्सो। हां, कोक स्टूडियो तो मुझे लगता है कि कोक स्टूडियो मेरे को सुनना बहुत पसंद है। कोक स्टूडियो अच्छा गाना बनाता है। अच्छा, एक पॉलिटिशियन जिसके साथ आपको अपनी जिंदगी स्विच करनी हो अगर एक दिन के लिए, तो आप करना चाहेंगे किसी के साथ? मे बी अपने आई लव माय समस्तीपुर, आई लव माय पीपल, एंड आई वांट टू बी दिस ओनली। कभी सोचा आपने आपको किसी ऐसा सुपर हीरो कभी इमेजिन किया है आपने? नहीं, और ये क्वेश्चन भी मेरे से कोई पहले पूछा नहीं है। अच्छा, और अगर आप सुपर हीरो होती या सुपर हीरोइन होती तो आप कौन सा सुपर पावर चुनती? आई हैव नॉट वॉच्ड एनी सुपर हीरो मूवीज। चिराग जी की कोई एक ऐसी क्वालिटी बताइए जो जिससे आप काफी इंस्पायर हुई हो। There are two things about him. One, professionally, अगर हम बात करें तो जिस तरह से वो अपने पार्टी को, ये किसी भी पॉलिटिशियन के लिए बहुत बड़ा बात होता है, अपने जिस भी मतलब एक कहते ना कि ऐसे परिस्थिति में जब उनके पास कुछ नहीं था, he lost his father, he lost his party, he lost his home, all you know, एक एक करके he kept losing, but still he didn't lose hope. एंड वो कहते ना उम्मीद पे दुनिया कायम है, वो उनके लिए एकदम सही बैठता है, क्योंकि उनका जो होप था, आई विल विन, आई विल रिवाइव माई सेल्फ, आई विल रिवाइव माई पार्टी फॉर माई फादर, फॉर हिज आइडियोलॉजीज, फॉर हिज विजन, और जिस तरह से वो पूरे पार्टी को वापस से खड़ा करके, मतलब हम लोग कहते हैं कि एक सांसद की पार्टी को 5 सांसद की पार्टी बनाना, वो भी इन 3 years टाइम, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ईजी, एंड द वे ही डिड इट स्मूथली, बिना आप यू विल नेवर, मतलब हम लोग उस टाइम पे भी उनका इंटरव्यूज देखते थे, उस टाइम पे भी वो जो इंटरव्यूज वगैरह उस समय में भी दिए थे, आप ऐसा कोई भी इंटरव्यू हमको नहीं दिखा सकते जहाँ पे उन्होंने कोई अपशब्द का प्रयोग किया हो फॉर द पीपल हु ब्रोक हिज पार्टी, नेवर, कभी भी कोई भी गलत चीज नहीं कही, मतलब ग्रेसफुली वापस अपने पार्टी को खड़ा किया अपने दम पे अकेले. It's a big thing. I lost my father at the same time that he lost his father, and then I was like, whenever I looked at him, जब भी मैं struggle करते हुए देखता था, मैं हमेशा ये सोचता था कि यार, I could sense कि what he's going through. I can't even imagine. I think party lose करना तो politically मतलब it's draining, but right after losing your father,
दैट्स अ डबल हिट एंड इट्स सम मतलब कि आई डोंट नो हम तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस भी नहीं कर सकते. एंड द सेकंड थिंग इज एज अ पर्सन वो इतने ज़्यादा ही इज केयरिंग, इतने ज़्यादा ही इज हम्बल, ही इज सो स्वीट, ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही नेवर सेज नो टू अ सेल्फी. नो Never, never, मैटर never. कितने लोगों के बीच में ही यू नो हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट ही विल नेवर से नो टू अ सेल्फी. एंड आई विल टेल यू ही रियली 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 ट्रीट्स एवरीबडी विथ रिस्पेक्ट. आप कितने ऐसे, एंड एवरीबडी से मेरा मतलब है एवरीबडी. और वो जो आज कहते हैं कि हम महिलाओं की को युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप उनको 5 सीटें मिली थी, उसमें भी उन्होंने महिलाओं को और युवाओं को जगह दी. 5 सीट में वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे, पर वो अपने आइडियोलॉजी से स्टिक किए और महिलाओं को 5 में से 2 मतलब ऑलमोस्ट 40% अपनी सीट कोटे का दिए महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए. युवाओं को वो दिया जगह. 4 हम लोग अपने आप को युवा मतलब और भी जो 4 लोग हैं पार्टी में वो भी युवा में ही आएंगे. सो उन्होंने युवाओं को जगह दिया. आप कितने ऐसे पॉलिटिशियंस बता सकते हैं जो अपनी मदर को इतना रिस्पेक्ट करते हो? मैं उनसे मैं फ्लाइट में उनके साथ 1-2 बार गया हूँ. और ये जो सेल्फी वाली आपने बात की, मैं आई थिंक फेब में वो किसी शादी से लौट रहे थे, मैं भी उसी फ्लाइट में था दिल्ली से, हम दोनों पटना है. मुझे लगता है 45 मिनट्स में एयरपोर्ट पे खड़ा होकर सिर्फ ये देख रहा था कि ये बंदा कितने देर तक सेल्फी मतलब ये ऑब्लाइज कर सकते हैं लोगों को. और ही वॉज एब्सोल्युटली पेशेंट अबाउट इट. उनकी मदर बोल रही हैं कि उनके साथ कोई खड़े थे, उनको मदर ने बोला कि इसको बोलो कि अब घर चलते, मैं थक गई हूँ. एंड ही बोला कि आपको पता है कि भैया नहीं मानेंगे, जब तक लोग बोलते रहेंगे खिंचवाते रहो वो करते हैं. he does it, he is very polite, he is very humble, very grounded. and आप देखेंगे ना कि इवन जब भीड़ वगैरह आ जाती है, he'll always put me first, you know, to protect me. कि हम ये चीज़ नोटिस करें, हम बताए बहुत बार मेंशन भी किए हैं कि कितने ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो एक पर्सनल कनेक्ट बनाने का कोशिश करे, आपको प्रोटेक्ट करने का इतना कोशिश करे. हम लोग सब लोग होते हैं, बट ही ऑलवेज थिंक कि अरे ये छोटी है, कहीं पीछे ना रह जाए, यू नो, कहीं धक्का में इसको धक्का ना लग जाए. ही ऑलवेज टेल मी कम आगे, कम आगे. ही ऑलवेज पुट मी आगे आओ, पीछे आओ. मतलब यू नो वो कहीं भी चलेंगे, ही ऑलवेज टर्न बैक एंड से आगे आओ. यू नो लाइक वो एक मतलब अगर बड़े भाई हम बोलते हैं तो देयर इज अ रीजन कि हम उनको अपना बड़ा भाई मानते हैं. अपनी मदर को भी लेके मैंने उनको देखा है कि एक्चुअली जब उनको वीडियोस में देखता हूँ तो मैं ज्यादातर टाइम यही देखता रहता हूँ कि वो अपनी मदर को कैसे ट्रीट करें. एंड दैट सेट्स अ वेरी गुड एग्जांपल. दैट सेज अ लॉट अबाउट हिम एज अ पर्सन, बिकॉज़ मे बी ही हैज सीन हिज मदर, मतलब वो इतना कुछ सहा है उन्होंने, तो मे बी ही वांट्स टू बी देयर. बट आल्सो इट शोज कि आप अपने you know like आप अपने the way you treat your mother, the way you treat your wife, the way you treat your sister says a lot about you as a person, कि आप कैसे हैं एक इंसान के तौर पे. और ये आई थिंक चिराग भाई को हम लोग जब सब देखते हैं तो ये पता चलता है कि नो ही इज अ वेरी स्मूथ, वेरी केयरिंग, वेरी नर्चरिंग पर्सन. अच्छा, पॉलिटिशियंस का ध्यान कुछ चीजों पे नहीं जाता है. एक है पोल्यूशन. बिहार में कुछ मतलब कभी सोचा, कभी पोल्यूशन आप लोग के लिए आपको लगता है? नहीं, हम लोग हमेशा जो एनडीए की सरकार है उसमें हम लोग लगातार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं. इनफैक्ट लास्ट वीक ओनली द वीक जो मैगजीन है उसके लिए आई रोट एन आर्टिकल जिसमें हम लोग को बताना था कि हाउ डू वी विजन India by 2029. And the one thing that I talked about was sustainability and controlling environmental damage. क्योंकि see, it's very important कि हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कैसा शहर, कैसा गांव, कैसा क्या छोड़ रहे हैं, ये इसके बारे में. जैसे आप अभी देखिए कि हम लोग जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो वो जो मरीन ड्राइव वाला पार्ट है नॉर्थ डेम जाने के लिए, हम लोग उसको क्रॉस करते हुए जाते थे. और उस टाइम की गंगा और आज की गंगा, सो यू नो इट्स समथिंग जो सीरियसली सोचने का ज़रूरत है. एंड हम लोग को एक्चुअली में एक ऐसा वी हैव टू यू नो प्लान समथिंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट. अगर आज हम लोग युवाओं को रोजगार देने की
अगर आज हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, अगर आज हम युवाओं को आगे ले जाने की बात करते हैं, अगर आज हम ये बात करते हैं डेवलपमेंट बहुत सारे जगह में जो शहर है, शहर कैसे बसते, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिजनेसेस आती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, इंडस्ट्रीज आते हैं, लगते हैं, प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके अगल बगल आके लोग बसने लगते हैं। दैट्स हाउ द सिटीज आर डेवलप्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, पोल्यूशन होगा, बट हम लोग को एक वे कार्व आउट करना है कि हम लोग इसको सस्टेनेबली कैसे कर सकते हैं। एक बहुत HR टाइप सवाल पूछता हूँ आपसे, अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? आई थिंक अगले 5 साल में अपने आप को हम काम कर रहे हैं इसलिए कि हम अपने आप को सेकंड टर्म में देखते हैं, और जितने वोट से जीते हैं उससे ज़्यादा वोट से देखते हैं, और हम ये देखते हैं कि हम अपनी मतलब इन 5 साल में हमको क्या करना है। मेरा विजन बहुत क्लियर है, हमको कैसे लोगों के बीच में रहना है, कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे लोगों की सहायता करनी है, वो हम देखते हैं। बट हम अपने आप को एज एन इंडिविजुअल, आई पिक्चर माई सेल्फ बेटर एंड आई पिक्चर माई सेल्फ स्ट्रॉन्गर। मेरे पास कोई ऐसे पद का लालच नहीं कि 5 साल में हमको ये बन जाना है या हमको 5 साल में वो बन जाना है, बट डेफिनेटली मेरे को इतना काम करना है कि अगले 5 साल में हमको वोट नहीं मांगना पड़े, और जितने वोट से हम जीते हैं, अभी बिहार में सेकेंड लार्जेस्ट मार्जिन से हम जीते हैं, नेक्स्ट टर्म में बिहार के लार्जेस्ट मार्जिन से जीतेंगे। अच्छा, इलेक्शन के पहले लोग कहते थे कि आप समस्तीपुर से आउटसाइडर है, अब शांभवी समस्तीपुर की पूरी तरह से हो चुकी हैं। ये आउटसाइडर वाला जो नोशन था ना, हाँ। ये विपक्ष का सेट किया हुआ था, क्योंकि उनके पास कुछ और था ही नहीं मेरे लिए बोलने को। तो वो ये नोशन सेट कर रहे थे कि अरे ये तो बाहर से आई है, तो बाहर से आई है। पर मेरा यही प्रश्न था कि हम बाहर से कैसे हो सकते हैं। मेरे पिताजी लगातार बिहार की सेवा किए, मेरे दादाजी बिहार की सेवा किए। द फैमिली दैट आई एम मैरिड इनटू, माय फादर इन लॉ, जिस तरह से वो लोगों की सेवा करते हैं, दलितों की सेवा करते हैं, जिस तरह से वो गरीबों की सेवा करते हैं, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी और इस पूरे प्रदेश में जो उतनी सेवा करता है लोगों की। वो मतलब अगर हम लोग जन सेवा की बात करें तो उनका उदाहरण दिया जाता है, मानव सेवा में उनका उदाहरण दिया जाता है। ही इज सच अ सिंपल, ही इज सच मतलब कहते हैं ना कि वो ही इज एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल लाइक अस हु वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी। और ये हम इसलिए नहीं बोल रहे कि वो मेरे फादर इन लॉ, उनके मन में कोई लालच नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है। उनका लोग एग्जाम्पल देते हैं कि अगर आपको कुछ करना है समाज के लिए तो आप उनके जैसा काम करो। मेरे को यही लगता था कि जिस परिवार से हम आते हो, जिस परिवार में हमारी शादी हुई है, हम लोग लगातार जनता की ही सेवा करते हुए हैं। आज तक कभी भी ये नहीं सोचे हैं कि यार कुछ और कर लें और पैसा बना के कहीं बैठ जाए, नेवर। हम लोग हमेशा, एंड इट्स नॉट लाइक आई वाज नॉट वर्किंग एनीवेयर एल्स। हम ज्ञान निकेतन गर्ल्स स्कूल के निर्देशिका थे, वहाँ हम काम करते थे। बट एक कॉन्शियस हम डिसीजन लिए कि नहीं, हमको भी लोगों को हेल्प करना है, हमको भी लोगों की सेवा करनी है, हमको भी अधिक से अधिक लोगों तक जुड़ना है। हम पढ़े लिखे हैं, मेरे में वो क्षमता है कि हम लोगों की बातों को सदन तक पहुंचा सके, लोगों की बातों को, मतलब जो बिहार प्रदेश में जो लोग बात कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग चाहते हैं, उसका हम एक बोल्ड एडवोकेसी कर सके, उनके बारे में हम बात कर सके, उनकी बातों को हम नई जगहों पर लेके जा सके। सो दैट्स व्हाई आई चोज टू डू इट, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि यू नो अभी कर रहे हैं इसके बाद नहीं करेंगे, साइलेंट हो जाएंगे। तो यू नो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है, मतलब इट्स अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन। एंड जब हम लोग ये सोचे कि ये करना है, तब सिर्फ और सिर्फ जनसेवा था। अच्छा, चिराग पासवान जी को अभी आपने राखी बांधी थी, रिटर्न गिफ्ट क्या मिला? आई थिंक मेरे को कोई उनसे गिफ्ट का जरूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट हिज सपोर्ट। कोई, हमको लगता है कि जो एक पुश चिराग भैया देते हैं ना, उनका, जैसे आई टेल यू, आई शेयर अ स्टोरी विथ यू। मेरा फर्स्ट भाषण था पार्लियामेंट में। आई वाज स्पीकिंग ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस। वो मेरा फर्स्ट जो भाषण था मेरा पार्लियामेंट में, एंड आई वाज द फर्स्ट स्पीकर फ्रॉम आवर पार्टी। तो मतलब मेरे पार्टी से सबसे पहले हम ही बोल रहे थे। तो चिराग भाई मेरे को भाषण के जस्ट 2 घंटे पहले ही टुक मी आउट ऑफ द लोकसभा, एंड हम लोग साइड में बैठे हुए थे। आई टोल्ड हिम कि उनका पूरा भाषण अपना दिखाई कि हम ये देने वाले हैं। देन आई टोल्ड हिम कि ऐसे ऐसे है, एंड आई आस्क्ड हिम कि भैया कुछ बोलना है, मतलब यू नो, क्योंकि हम तो पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं ना, तो वो अपना इनपुट तो देंगे ही, क्योंकि आई एम अ स्पोक्स पर्सन फॉर माई पार्टी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया कुछ स्पेसिफिक आपको ऐड करवाना है, कुछ बोलना है। एंड यू नो व्हाट ही टोल्ड मी, ही सेड कि तुमको जो मन में है तुम बोलो, तुम बस अपना बेस्ट दो।
and it's a big thing. It's a big confidence. It's a big he had that confidence in me and the support he showed. मतलब कि आप एक कोई आपके पार्टी से बोलने के लिए जा रहा है, आप उसको कुछ भी बोल सकते हैं बोलने के लिए, पर आपने बोला कि जो तुम्हारे दिल में है तुम वो बोलो और अपना बेस्ट दो. आई थिंक वो सपोर्ट इज माई बिगेस्ट गिफ्ट. और जब हम राखी बांधे तो वो बोले भी कि राखी का गिफ्ट पेंडिंग है, एंड दिस इज व्हाट आई टोल्ड माई सेल्फ कि मेरे को राखी का गिफ्ट मिल गया जितना मिलना था. अब मेरे को बस आई जस्ट वांट योर ब्लेसिंग्स एंड आई वांट योर सपोर्ट. जो आशीर्वाद और जो पुश आप अभी तक देते हैं वो पुश आगे देते रहिए ताकि आगे चल के इससे भी बेटर मेरा परफॉर्मेंस हो सके. थैंक यू शाम्भवी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मतलब मुझे काफ़ी दिन से ये इंटरव्यू पेंडिंग था. मुझे लगता है कि ये जो पूरा सेटिंग हम लोग को मिला है इसमें बहुत बहुत अच्छे से हम लोग बात कर पाए. हाँ. एक सेक्शन हम लोग का बाकी है which will take roughly 10 minutes of yours. It's a rapid fire. Can we do that? रैपिड फायर से मेरे को डर लगता है. Rapid fire में हाँ, rapid fire will be fun. We'll do a quick rapid fire. This is the first time we're introducing this section. Wow, I am your guinea pig. Actually, the first experiment is with me. So you have roughly 30 to 40 seconds to answer the entire list of questions. Pizza और पराठा? पराठा. सुबह का सूरज या रात का चांद? रात का चांद. पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी? पंकज त्रिपाठी. चाय या कॉफी? कॉफी, नो डाउट. चाय तो नेवर. ब्लैक कॉफी वो भी. एक फिल्म जो आप कभी भी देख सकती हैं? ये कल हो ना हो. हाँ. आखिरी किताब जो आपने पढ़ी हो? अभी आई एम रीडिंग काइट रनर. अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होती तो क्या होते? स्कूल के लाइन में आई वुड हैव डन समथिंग, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एक लाइक आई सेड ज्ञाननिकेतन गर्ल्स स्कूल की डायरेक्टर थे इसके पहले, और अभी भी मेरे को एजुकेशन मेरे को एक बहुत पावरफुल टूल लगता है हमेशा टू ट्रांसफॉर्म. मतलब एवरीथिंग आई थिंक ऑफ मेरे को चाहिए कि आई चेंज लाइफ, ट्रांसफॉर्म लाइफ. तो मेरे को लगता है एजुकेशन रिलेटेड ही हम कुछ कर रहे होते. बचपन में मेरा फेवरेट गेम भी टीचर था. मतलब हम टीचर बनते थे एंड इमेजिनरी स्टूडेंट्स होते थे मेरे. Have you ever felt that मतलब parents should be nice to teachers? Bit warmer. Yes. This is off the grid question. नहीं, हाँ, ये होता है एक्चुअली. हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी देखते थे बहुत ज़्यादा, एंड ये चीज़ ना बहुत ज़रूरी है कि अब हम लोग ना एक ऐसे पेरेंटिंग फेज में आए हैं जहाँ पे जो आपका बच्चा है ही इज़ ओपन टू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट गेटिंग फिल्टर्ड बाय द वे. एंड देर आर एक्सप्लिसिट कंटेंट्स, there is very objectionable contents also. There are some contents they are very big for, I mean they're very small for. जो adults का contents होता है, like suppose जो आजकल reels चल रहे हैं Instagram पे, ASMR videos हैं, what I do in a day, and all these videos, not like these videos are wrong, but आपका बच्चा स्पेशली प्राइमरी किड्स इसके लिए बहुत छोटा है. दे शुड नॉट बी डूइंग दिस. दे शुड बी लर्निंग कलर्स एंड शेप्स, एंड दे शुड बी लर्निंग प्लांट्स एंड vegetables, and there are other transformative ways also to engage your child rather than giving them a phone or an iPad. आजकल ये होता है ना, बच्चा मेरा रो रहा है तो आप उनको iPad पकड़ा देते हो. बच्चा मेरा कुछ कर रहा है, मतलब तंग कर रहा है, कहीं आप बैठे हुए हो, आप उसको तुरंत से iPad पकड़ा. I have seen 4 and 5-year-old kids have an iPad. And not like board games, they're not playing games, they're not making puzzles. Legos बना, मतलब Legos भी तो एक अच्छा है. Legos is a good language. तो इसमें ये चीज होता है. तो अभी क्या है ना कि हम लोग एक ऐसे पेरेंटिंग फेज में आ गए जब बच्चा कुछ गलत करता है, कुछ देख लिया वो ऑनलाइन, then he'll come and he'll try to copy the same actions, he'll try to do something, he or she, not just he, जो भी वो child है वो he or she will try to imitate the same thing. और कुछ चीज जब टीचर्स बोलेंगे कि ये गलत हो रहा है तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा तो गलत हो ही नहीं सकता. पेरेंट्स डिफेंसिव भी हो जाते हैं. पेरेंट्स बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं. और मेरे को लगता है कि स्कूल में कोई, हम नहीं कह रहे कि सब टीचर्स को, मैंने आई हैव सीन नोटोरियस टीचर्स आल्सो, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट. हमने देखा है कि टीचर्स भी तंग करते हैं कभी कभी बच्चों को. टीचर्स भी बहुत रूडली बोलते हैं. टीचर्स भी मॉनिटरिंग, जब मतलब दे आर नॉट वेरी सॉफ्ट विद अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, कि बायसनेस होता है, ये सारी चीजें होती हैं. बट पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि टीचर इज जस्ट डूइंग देयर जॉब. उनका काम है कि वो आपके बच्चों को डिसिप्लिन करे, बच्चों को सिखाए. वो बच्चा स्कूल में जा रहा है फॉर अ पर्पस टू लर्न, पर आपका बच्चा अगर कुछ अलग कर रहा है, रूल्स तोड़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो देन यू कांट से कि स्कूल अथॉरिटीज जान के उसको तंग कर रही है ना. यू कांट डू दैट, यू शुड नॉट. जो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग मिस करते हैं, बात कभी नहीं करना चाहिए. इट्स अ बिग नो. मतलब मेरे को लगता है कि until and unless कुछ इमरजेंसी, लाइक मेडिकल इमरजेंसी हो गया है, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही ग्रीफ में है,
या आप एकदम मतलब कोई और विकल्प ही नहीं है, तब कोई और चीज होता है. बट यू शुड ऑलवेज मेक टाइम फॉर योर चाइल्ड, ऑलवेज. एंड पेरेंट्स टीचर मीटिंग एक ऐसा टाइम है ना जब बाकी उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स आते हैं. So you can also gang up against it. No. Then you start feeling left out ना कि मेरे पेरेंट्स क्यों नहीं है. हाँ, that वो You know, बच्चों को वो बहुत चीज affect होता करता है कि मेरे पेरेंट्स, स्पेशली नॉट ओल्डर किड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी किड्स. जब आप वो देखते हैं कि सारे के पेरेंट्स आ रहे हैं, चिप्स खरीद रहे हैं, कोक खरीद रहे हैं, कैंटीन से कुछ खरीद रहे हैं, बच्चा खुश है, पेरेंट्स खुश हैं, अच्छा रिजल्ट है, जो भी है, बट एटलीस्ट पेरेंट्स आर अवेलेबल फॉर दैट चाइल्ड. एनुअल फंक्शंस में पेरेंट्स जब नहीं आते हैं, जब व्हेन योर चाइल्ड इज परफॉर्मिंग, आपके पेरेंट्स मिसिंग होते हैं. तो आई थिंक ये सारा चीज थोड़ा मतलब आई एम नॉट अ पेरेंट बट you have been a director. आई एम अ डॉग पेरेंट. Dog. अच्छा, एक शब्द जो पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब करता है. ये तो आई थिंक किसी और से पूछना चाहिए. बट मे बी फुल ऑफ लाइफ. 3 शब्दों का. हाँ बट चलो ठीक है. हाँ आई कांट एक फाइंड phrase वन वर्ड नहीं याद है मेरे को. एक ऐसा कोड जो आप कभी नहीं भूली. एक ऐसा कोड जो हम कभी नहीं भूले. डेयर टू ड्रीम. एक चीज जो आपका मूड तुरंत अच्छा कर सकती है. डॉग्स. और एक चीज जो आपका मूड बिल्कुल तुरंत खराब कर सकती है. चिल्लाना. फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. पहले मेरे को एक टाइम पे फेसबुक बहुत पसंद था, बट नाउ इट्स इंस्टाग्राम. इट्स नॉट योर जनरेशन. नाउ इट्स इंस्टाग्राम. नाउ इट्स इंस्टाग्राम. इट्स इंस्टा. एंड पता है, ये हम पूरे रील्स और इसके बारे में हम कमेंट पास करें. आई एम द पर्सन हु वॉचेस मोस्ट रील्स. आई एम लाइक ऑलवेज वाचिंग ASMR वीडियोस. व्हाट इज योर एवरेज स्क्रीन टाइम. नहीं, अब ये स्क्रीन टाइम तो मेरा थोड़ा काम रिलेटेड भी हो गया ना, मतलब व्हाट्सएप एंड ऑल. तो स्क्रीन टाइम नहीं, बट मतलब रद्दी ASMR वीडियोस, मतलब सोने के पहले आधा घंटा तो हम रील देखते हैं. जैसे मेरा आई सी व्हाट्स अवेलेबल, लाइक यू नो, प्रोडक्ट्स एंड ऑल. अगर आप टाइम ट्रैवल कर पाती तो कहाँ जाती. टाइम ट्रैवल कर पाते तो कहाँ जाते. कभी हम ऐसे सोचे नहीं है सीरियसली इसके बारे में. ज़ॉम्बीज पे विश्वास रखती हैं आप. नहीं. फेवरेट आइसक्रीम. बास्किन रॉबिन्स का ये बवेरियन चॉकलेट. वेरी नाइस. अगर दुनिया खत्म होने वाली होती तो सबसे आखिरी काम आप क्या करते. गुड क्वेश्चन. अपने डॉग्स को जल्दी जल्दी कलेक्ट करते, फैमिली को कलेक्ट करते, सबको कलेक्ट करते कि अब इट्स द लास्ट मिनट. Thank you, Shambhavi. Thank you. That's the end of the interview. Thank you. It's a pleasure talking to you.